चाट तो आपने काफ़ी सारी खाई होंगी, आप इस तरह कटोरी चाट बना के खाएं 3 चटनियों के साथ, आपको ये भी चाट बहुत पसंद आएगी। एक बर्तन में डाल देते हैं 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी, 1/3 टीस्पून नमक, 2 चुटकी अजवाइन। मैदे के अंदर घी को आपने अच्छी तरह से जज़ब कर देना, मिक्स कर देना और इस तरह मुट्ठी बना के चेक करनी है। मुट्ठी बन रही है तो आपका डो अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़े से पानी की और ज़रूरत है, पानी डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक सहज सा डो तैयार करना है। इस डो को गूंदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट मिक्स करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए। इस तरह आपने थोड़ा सा हाथ के ऊपर इसको फैला देना है और इसको रख देते हैं सरफेस के ऊपर। मैदा छिड़क लेते हैं और बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे। बीच में आपने इस तरह इसका साइड पलट देना है और अच्छी तरह से इसको बारीक बेल देंगे। एक ग्लास की मदद से इस तरह इसको कट कर देते हैं। आप एक राउंड कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटियों को आपने इस तरह मजीद बेल के इसके सेंटर में कांटे के साथ सुराख कर देने हैं। कटोरी को हमने पानी के साथ गीला कर लिए, इसके ऊपर रोटी रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हुए इसके साथ रोटी को जोड़ते जाएंगे। अगर आप पानी के साथ गीला कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी के साथ गीला करना है कि रोटी इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए, नहीं तो आप कटोरी को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह रोटी को इसके ऊपर आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो आप इसकी जगह स्टील की कटोरी या फिर ग्लास का इस्तेमाल करते हुए सेम इसी तरह रोटी को प्रेस करते हुए इसके ऊपर जोड़ सकते हैं। किनारों को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद दरमियान से शेप देने के लिए आपने सरफेस पे रख के प्रेस कर देना है, तो इस तरह इसके ऊपर शेप आ जाती है। कटोरियों को फ्राई करने के लिए गर्म तेल के अंदर डाल देते हैं। दरमियानी आंच पे तेल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और स्पून की मदद से आपने कटोरियों को इस तरह प्रेस करना है ताकि नीचे से कटोरियों की शेप इसी तरह सेट हो जाए। जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह इसमें से कटोरियाँ निकलती जाएंगी। आपने इसी तरह इसको प्रेस करके फ्राई करना है। अगर आपको लगता है कि कटोरियों की शेप अच्छी नहीं है तो आपने इस तरह इसको प्रेस कर देना है ताकि ये शेप को अच्छी तरह से सेट कर दें। ये देखिए, ये इस तरह अकड़ जाती हैं और इनकी शेप इसी तरह सेट हो जाती है। कटोरियों को निकालने के बाद आप इस तरह इनको मज़ीद ऑयल के साथ कवर कर दें, फिल कर दें और फिर आपने इसी तरह इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। एक बार इसका साइड पलट देते हैं ताकि ऊपर से इसके किनारे भी अच्छी तरह से सीख जाएँ, फ्राई हो जाएँ। ये कटोरियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। टोटल इनको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। इसका साइड इस तरह मोड़ देते हैं ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो इसमें से निकल जाए और आपने इसी तरह सारी कटोरियाँ बना के रखते जाना है। चाट के लिए एक बर्तन में डाल देते हैं 1.5 कप उबले हुए चने, साथ में 3 छोटे साइज के उबले हुए आलू थोड़े से येलो फूड कलर के साथ उबालें, 1 स्पाइस के लिए हरी मिर्च, 1 छोटे साइज का चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़े से खीरे, थोड़े से प्याज, साथ में 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून फ्रेश नींबू का रस डाल देंगे। 1/3 कप दही डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चटनियाँ भी डाल सकते हैं, उससे चाट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। हम चटनियों को बाद में ऊपर से गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कटोरियाँ बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर चाट सर्व कर देते हैं। चाट को अगर आप पहले मिक्स करके रख लेते हैं तो फिर आपको इस तरह सर्व करने में मसला नहीं आएगा। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा पानी के साथ फेंटा हुआ दही, जिसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। सारी कटोरियों के ऊपर इस तरह दही को डाल देंगे। स्पाइस के लिए इसके ऊपर डाल देते हैं पुदीने और हरे धनिया की तीखी चटनी। चटनियों की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लाल समोसे की चटनी और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी। थोड़ा सा अनार दाना डाल देते हैं और थोड़ी सी पापड़ी डाल देंगे। थोड़ी सी दही और थोड़ी सी चटनियाँ डाल के आप इस तरह चाट सर्व कर दें। आप भी इस तरह कटोरी चाट बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।